हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे कि हम किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी नंबर में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है द मैक्सिमम पावर ऑफ 10 विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर और एक्सप्रेशन एंड गिव्स अस एन इंटीजर वैल्यू। कि मतलब ऐसी कौन सी मैक्सिमम पावर है 10 की, जब हम उस नंबर को उसे डिवाइड करें तो हमें एक इंटीजर वैल्यू मिले। जैसे मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग कि हमारे पास कोई नंबर है 1120000। अब ऐसी कौन सी पावर है 10 की जिससे हम इसे डिवाइड करें और हमारे पास 112 रह जाए। तो हम अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, मीन्स 10 की पावर 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 112। तो 3 जो होगी वो होगी हमारी नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इस ये जो हमारा नंबर है 1120000। चलिए, अब इसको अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है कि वो ज़ीरो जो किसी भी नंबर के एंड में है। हम राइट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करेंगे और जो एंड में जितनी ज़ीरोज़ होती हैं वो होती हैं हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो जैसे यहाँ पे 3 ज़ीरो आ गई। अब अगर हम एक नंबर लें 102000, तो इसमें भी नंबर ऑफ ज़ीरो जो आएंगी वो 3 ही आएंगी। हम ये जो दो नेचुरल नंबर के बीच में ज़ीरो है 1 और 2 के बीच में, इसको काउंट नहीं करेंगे। हम केवल जो एंड वाली ज़ीरोज़ हैं उनको ही काउंट करेंगे। चलिए, अब ये पता करने के लिए कि किसी भी नंबर में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है, सबसे पहले हम देखेंगे, हम उस नंबर की प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे और उस नंबर में देखेंगे कि उसमें 2 और 5 के कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं। क्योंकि 2 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 10। और अगर हमारा कोई नंबर है, जब एंड में ज़ीरो है तो उस वो 10 का मल्टीपल ही होगा। जैसे हमारे पास 100 है, तो ये पता करने के लिए कि इसमें कितने 2 और 5 है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो ये बन गया हमारा 1 पेयर 2 और 5 का, और ये बन गया सेकेंड पेयर। तो इट मीन्स जितने हमारे पास पेयर बनेंगे उतनी ही हमारे पास ज़ीरोज़ होंगी उस नंबर में। तो यहाँ पे हमारी 100 में 2 ज़ीरो आ गई। इसका मतलब है हमें किसी भी एक्सप्रेशन में अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितने टू आ रहे हैं और कितने 5 आ रहे हैं। उनके कॉम्बिनेशन बना के हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा 24 इंटू 35। अभी हम जो क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे जो एक्सप्रेशन है जिसमें हमें प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो वो आ जाएगी हमारी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आ जाएगी 5 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने 2 और 5 के पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पेयर है 2 और 5 का, हमें यहाँ पे पेयरिंग करनी है। इट मीन्स हमें हमारे पास एक पेयर बना 2 और 5 का। इट मीन्स इस जो ये जो एक्सप्रेशन था इसमें हमारे पास ओनली 1 ज़ीरो है, इसमें हमारे पास 1 ज़ीरो है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो है हमारा 15 इंटू 32 इंटू 75 इंटू 112 इंटू 125। इसमें हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक एक करके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हर नंबर की। तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करने आती ही होगी, इसकी होगी 3 इंटू 5। 32 की होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 बन गया। 75 की होगी 3 इंटू 5 इंटू 5। 112 की होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। और 125 की होगी 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए, हमें नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए 2 और 5 के कॉम्बिनेशन चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 हमारा कितनी बार आ रहा है। तो लिख सकते हैं हम द फैक्टर ऑफ 2 कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4, तो 9 बार हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है। द फैक्टर ऑफ
द फैक्टर ऑफ 5 कितना, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस ये 3, ये आ रहा है 5 आ रहा है 6 बार। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो 5 है वो कम बार आ रहा है। इसका मतलब है जो हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे 5 और 2 के वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। हमें नंबर ऑफ ज़ीरो भी क्या होंगी, 6 होंगी, क्योंकि जितने हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरो होंगी। अगर हमने इसे फास्ट करना है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें हम जस्ट देखेंगे कि हमारे पास लेस टाइम कौन सा आ रहा है। तो हमारे पास लेस टाइम कौन सा आ रहा है, 5 जो है लेस टाइम आ रहा है, और देखेंगे वो कितनी बार आ रहा है, तो वो 6 बार आ रहा है, तो हमारे जो नंबर ऑफ ज़ीरो होंगी वो भी उतनी ही होगी। तो इस केस में द नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आएंगी इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ज़ीरो आएंगी 6, और यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा 125 रेज टू पावर 3 इंटू 64 रेज टू पावर 2 इंटू 81 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे हमें 2 और 5 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो 125 को लिख सकते हैं हम 5 रेज टू पावर 3 इसकी पावर 3 इंटू 64 को लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 6 होल पावर 2, और 81 को लिख सकते हैं हम 3 रेज टू पावर 4 और पूरे की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 3 इंटू 3 9 इंटू 2 6 इंटू 2 12, और यहाँ पे आ गया 3 की पावर 4 टू ज़ा 8। अब देखिए यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 5 और 2 के। तो जो हमारा लेसर होगा उतने ही हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जो 5 है वो 9 टाइम्स आ रहा है, और 2 जो है वो 12 टाइम्स आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 5 और 2 के वो बनेंगे 9। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी वो होंगी 9। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी हमारे पास 9, क्योंकि जो 5 है वो हमारा सिर्फ 9 टाइम्स आ रहा है। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हमें नंबर ऑफ ज़ीरो निकालना सीखनी है फैक्टोरियल क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि n फैक्टोरियल होता क्या है। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू सो 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हमें नंबर्स को 1 तक मल्टीप्लाई करते चलना है। तो जैसे हमारे पास सपोज गिवन है कि 1000 में 1000 फैक्टोरियल में कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरो है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालने के लिए सबसे पहले बता दो 1000 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 1000 इंटू 999 इंटू 998 इंटू अप टू सो 3 इंटू 2 इंटू 1, इस ढंग से लिख सकते हैं। अब हमने इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालनी है। तो इसमें जो हमारा एक ट्रिक है उसमें क्या करेंगे हम, ये जो 1000 है उसे हम 5 से डिवाइड करते चलेंगे, तब तक डिवाइड करते चलेंगे जब तक कि क्वेश्चन जो है हमारा वो 5 से कम नहीं रह जाता। जैसे अब देखिए हमने 5 से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखें, या ये एक ट्रुथ भी है कि इस टाइप की सीरीज़ में जो नंबर ऑफ़ 5 हैं वो हमेशा नंबर 2 से कम आते हैं। इसलिए हम 1000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 को फर्स्ट टाइम हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशंट आ गया 200। अब ये जो क्वोशंट है इसको फिर से हमने 5 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब इस 40 को फर्दर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब 8 जो है फिर से छोटा है 5 से, तो 8 को फिर से हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशंट आ जाएगा 1। फिर क्या करेंगे हम, ये जितने भी हमारे पास क्वोशंट आए हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्वोशंट आ गया 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, और यहाँ पे इनको ऐड करने पे आ गया हमारे पास 249। इट मीन्स जो हमारी यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हमारी जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो है 249। चलिए अब एक छोटे से एग्जांपल से इसको देखते हैं कि ये जो मैं ट्रिक बताया वर्क कैसे करता है। जैसे सपोज़ करो हमें करना है 8 फैक्टोरियल और इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बतानी है। तो 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए हमें नंबर ऑफ 2 और 5 निकालने हैं, तो हमने 8 को लिख दिया 2⁻3, 7 को एज इट इज़, 6 को लिख दिया हमने ब्रेक करके 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 को लिख दिया हमने 2⁻2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ 2 ज़्यादा बार आ रहे हैं और नंबर ऑफ़ 5 सिर्फ एक बार आ रहा है। नंबर जो है 5 एक बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स जो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा 5 और 2 का। इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आ गई, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस केस में कितनी आ गई, 1। अब इसी चीज़ को जो मैंने आपको ट्रिक बताया उससे सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे अब हमें 8 फैक्टोरियल का निकालना है, तो 8 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ट्रिक से सीख रहे हैं हम। 8 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 5 1 ज़ा 5, मतलब क्वोशिएंट आ गया 1। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितनी आ गई, 1। तो ऐसे इस ढंग से इसको हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के जरिए। चलिए अब जो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालनी है फैक्टोरियल का, वो है 257 फैक्टोरियल, 257 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 145 फैक्टोरियल। अब देखिए अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हमने किस ढंग से करना है। सबसे पहले हम 257 फैक्टोरियल लेंगे और इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो इसके लिए 257 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, क्वोशिएंट आ जाएगा हमारा 51। 51 को फर्दर डिवाइड कर देंगे हम 5 के साथ, क्वोशिएंट आ गया 10। 10 को फर्दर डिवाइड कर दिया 5 के साथ, क्वोशिएंट आ गया 2। और यहीं पे हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारा जो क्वोशिएंट है 5 से छोटा आ गया। अब हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन 257 फैक्टोरियल। तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 51 + 10 + 2, 51 + 10 + 2, और इनको ऐड करने पे आ गया हमारे पास 63। अब इसी ढंग से हम नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकाल लेंगे 145 फैक्टोरियल में। 145 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालने के लिए 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 29। इसको 5 से डिवाइड किया, 29 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया क्वोशिएंट 5। 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आ गया 1। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए इन सब को ऐड कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन 145 फैक्टोरियल, 145 फैक्टोरियल। तो आ गया हमारे पास ये आ गया 29 + 5 + 1, तो ये होते हैं हमारे पास 35। अब टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन इस एक्सप्रेशन में 257 फैक्टोरियल प्लस 145 फैक्टोरियल में हमने टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालनी है। तो ये जो हमारी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आई हैं 63 257 फैक्टोरियल में और ये 35, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 63 + 35 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 98। और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आई वो आ गई 98। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप फास्ट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस में। आपको ये कंसेप्ट जो है ज़ीरोज़ निकालने का अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।